प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। कहाँ थे तुम? तुम्हें सारे महल में ढूंढा हमने। वो किंतु मुझे ज्ञात है कि ये कहाँ गई थी। दीदी, आपसे विनती है, कुछ मत कहिएगा। पिताश्री, वो मैं तो केवल पुष्प लेने गई थी। श्री, किंतु ये पुष्प तो प्रतिबंधित क्षेत्र में खिलते हैं ना? क्या तुम्हारी बड़ी बहन सत्य बोल रही है श्री? क्या तुम सच में प्रतिबंधित क्षेत्र में गई थी? तुमने ये उच्छेद नहीं किया श्री। तुमने मेरे हृदय को आहत किया है। तुम्हें पता था ना कि तुम्हारा उस क्षेत्र में जाना निषेध है, फिर भी तुमने मेरा, अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया। पिताश्री, यदि मेरे पिताश्री भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी। श्री, तुम्हें केवल दुख फैलाने में ही आनंद आता है ना लक्ष्मी? क्यों बताया तुमने अपने पिताश्री को? देखा, ना उन्होंने भोजन किया, ना ही श्री ने। मैं तुम्हारे पिताश्री के लिए भोजन लेकर जा रही हूँ। तुम श्री के कक्ष में जाओ, उसे भोजन देकर आओ। इसे भोजन भी मुझे कराना होगा। भोजन ग्रहण कर लो श्री, अन्यथा माँ इसके लिए भी मुझे दोषी मानेगी। आपने पिताश्री को क्यों बताया कि मैं कहाँ गई थी? प्रश्न नहीं, धन्यवाद करो कि मैंने पिताश्री को अभी तक ये नहीं बताया कि तुम पुष्प नहीं, ये शंख लेने गई थी। तुम्हें तो ज्ञात ही है कि पिताश्री को शंखों से कितनी घृणा है। हमें तो शंख रखने की भी अनुमति नहीं है, और तुम हो कि बचपन से इन शंखों का संग्रह कर रही हो। पता नहीं ये किसकी मूर्ति बनाती रहती हो। मुझे नहीं पता कि मैं इन शंखों के प्रति इतना आकर्षित कैसे हो जाती हूँ। मेरा मन तो बस यही करता है कि मैं इन शंखों को यहाँ लाकर एकत्रित कर दूं, और मैं वही करती हूँ। मैं नहीं जानती कि ये कौन है, किंतु ऐसा लगता है जैसे कुछ तो पहचान है मेरी इनसे। कैसी पहचान? अब सब कुछ मैं ही बता दूंगी
तो समय क्या करेंगे दीदी? बस आशा है कि वो समय शीघ्र ही आ जाए। ये भंवर देख रहे हो गरुड़? ये भंवर नहीं, किसी की पुकार लग रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई मुझे पुकार रहा। सृष्टि के पालनहार को तो सारी सृष्टि ही पुकारती है। नारायण कण कण आपको पूछता है। मुझे नहीं पता कि मैं आपको कब से जानती हूँ, किंतु मुझे अब तक आपका परिचय भी नहीं मिला है। श्री, जरा देखो श्री, तुम्हारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में असुरराज बलि तुम्हारे लिए क्या उपहार लाए हैं। आपके तेज समान समतुल्य आलोकित ये अनमोल रत्नहार श्री विशेष आप ही के लिए बनवाया है। और मेरे लिए? और मेरे लिए उपहार में क्या लाए हैं आप, महाराज बलि? उपहार उसे दिया जाता है जिसे देखकर मन प्रसन्न हो। ये घर मेरा भी है और आप हम दोनों बहनों के मध्य पक्षपात नहीं कर सकते। मौन रहो लक्ष्मी, ये हमारे अतिथि हैं और तुम इनका अपमान कर रही हो। अपमान मैंने नहीं, इन्होंने मेरा किया है। ये तो गुरु है ना, महाज्ञानी है, तो क्या ये इतना भी नहीं जानते कि भेंट पहले बड़ों को दिया जाता है, छोटों को नहीं। तुम जब बोलोगी तो कटु और कर्कशी बोलोगी। बड़ी हो, ज्येष्ठा हो, वैसा ही व्यवहार करना सीखो। क्यों पिताश्री? दीदी, जो मेरा है वो आपका ही तो हुआ। इस रत्नहार को आप ले लीजिए। देखो, यही है बड़प्पन जो आयु से नहीं सोच से आता है। श्री को देखो, वो आयु में भले ही तुमसे छोटी है, लेकिन कितनी विवेकशील है। देखने में तो तुम दोनों एक समान हो, परंतु स्वभाव में तुम बिल्कुल विपरीत हो। श्री से सीखो। हाँ हाँ श्री, आपको तो यही भाती है ना, वही प्रिय है, वही संस्कारी है। पर क्या अपने पिताश्री से बात छिपाना ये संस्कार है? श्री बचपन से आपसे एक बात छिपाती आ रही है। दीदी, उसने आप सबका विश्वास तोड़ा है। दीदी, नहीं, सबकी आंखों से श्री के लगे सच्चाई के पर्दे हटाकर ज्येष्ठा नहीं, ये देखिए,
सब क्या है? ये मूर्ति तुमने बनाई? हाँ पिताश्री, किंतु मुझे भी नहीं पता कि ये किसकी मूर्ति है। तुम महल का ही नहीं, मेरे जीवन का भी मान सम्मान थी, लेकिन आज तुमने मुझे निराश कर दिया है। तुम जानती थी कि मुझे शंखों से कितनी घृणा है और तुमने उन्हें ही इकट्ठा किया। अंगरक्षकों, उठाओ इस मूर्ति को और ले जाओ मेरी दृष्टि से दूर। पिताश्री रुकिए। लक्ष्मी का कहना ठीक ही है, ये सब मेरे अथाह प्रेम का परिणाम है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम महल से बाहर नहीं जाओगी। तुम पर रात दिन दृष्टि रखी जाएगी। श्री, दुखी नहीं होते पुत्री, एक साधारण मूर्ति ही तो थी। हाँ माताश्री, किंतु इसके जाने के बाद ऐसा लगा जैसे मेरे मन से सब कुछ चला गया हो। पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत पीड़ा हुई। समुद्रदेव ने तो श्री पर प्रतिबंध लगा दिए। अब श्री समुद्र लोग तो क्या, अपने कक्ष से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसे में इन दोनों का मिलन कैसे होगा? मन तो करता है कि अभी इसी क्षण इस समुद्र को सुखा दूं और नारायणी को उनके नारायण के पास ले जाऊं। नहीं महादेव, इस लीला में आपकी भूमिका ये नहीं है। नारायण और लक्ष्मी केवल प्रेम से ही एक साथ आएंगे, और यदि प्रेम सच्चा हो तो हर नियम टूटेगा, हर बाधा पार होगी। प्रेम अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेगा, और आप देखना, नारायण और लक्ष्मी अवश्य मिलेंगे। यही है उनकी नियति। ये नियति क्या रूप लेगी, ये तो वही बता सकती है। श्री, तुम तो जानती हो, जब मैं क्रोध होती हूँ तो आवेग में बह जाती हूँ। बचपन से देखती आ रही हूं मैं, कैसे ये बलि और शुक्राचार्य तुम्हारे सम्मान में उपहार लाते हैं, किंतु इस सम्मान, इस उपहार पर सबसे पूर्ण अधिकार मेरा है। मैं तुम्हारी दीदी हूं, किंतु पिताश्री ने कभी भी मेरी भावनाओं को नहीं समझा, कभी भी मेरा पक्ष नहीं लिया। निसंदेह पिताश्री की कभी कभी बातें और उनका नियम अत्यंत कठोर लगता है, किंतु है तो हमारे पिता ही। वो जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, हमारे हित के लिए करते हैं। अवश्य इसके पीछे भी कोई कारण होगा जो हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है। पिताश्री ने बचपन से लेकर आज तक का तुम्हारा सारा परिश्रम एक क्षण में छीन लिया, तुम फिर भी उनसे रुष्ट नहीं हो। केवल मूर्ति ही तो विसर्जित की है, मेरा विश्वास तो अभी भी अटल है। मैं फिर से शंख इकट्ठे करूंगी और एक नई मूर्ति बनाऊंगी। दीदी, वो देखिए, वो शंख कितना सुंदर है। श्री, पिताश्री ने मना किया है। दीदी, जैसा आपके क्रोध पर आपको नियंत्रण नहीं है, ऐसा मेरे मन पे मेरा नियंत्रण नहीं है। मुझे जाने दीजिए दीदी। नहीं, देखिए ना, ऐसा लग रहा है वो शंख मुझे पुकार रहा है। मुझे जाने दीजिए। श्री, मैं अभी पिताश्री को पता कराती हूँ। वो देखिए, नियति को जिन्हें मिलाना होता है, वो उनके लिए मार्ग स्वयं ही ढूंढ लेती है। शंख रूप में नियति ने अपना पहला संकेत दे दिया है। और दूसरा भी, वो देखो, कैलाश पर कमल अर्थात कमला। इसका ये मतलब है कि शीघ्र ही देवी लक्ष्मी यहाँ होगी।
हाँ गौरी, हमें ये संकेत देकर नियति ने अपना दायित्व निभा दिया। अब यहाँ से प्रारंभ होता है हमारा कार्य। लक्ष्मी जी को कैलाश पर लाने का दायित्व नियति निभा रही है और नारायण को यहाँ लाने का दायित्व होगा तुम्हारा। परंतु ये दायित्व तुम देवी पार्वती बनकर नहीं, नारायण की अनुजा बनकर निभाओगी। गौरी ने सत्य ही कहा था। वास्तव में इन पुष्पों से प्रेम की सुगंध फूट रही है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।